उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। ये चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों के 39 विकास खंडों में आयोजित किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान 26 लाख से अधिक मतदाता 17,829 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 948 पदों के लिए 2,247 प्रत्याशियों और ग्राम प्रधान के लिए 3,393 पदों के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। ये पूरी जानकारी हम आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देकर ले रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्णय से ये बड़ी राहत भी मिली है, वो खबर भी हमको आपको बताएंगे, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे आरक्षण संबंधी के मामले में राहत भी मिली थी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया था। नामांकन प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू हुई थी और 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच भी हुई थी। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी का समय भी दिया गया था, जबकि 14 जुलाई को पहले चरण के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित भी किए गए थे। इस बीच हम आपको ये भी खबर बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी पक्षों से सहयोग की अपील भी की है। इस बीच मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, इससे पहले यानी कि 23 जुलाई को पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया था कि सोमवार को 8 पोलिंग पार्टियां भेजी गई थी। मंगलवार को 497 पार्टियां जो है वो रवाना की गई थी। बुधवार को बाकी 5300 से अधिक पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पहले चरण के मतदान में 17,829 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मतदान प्रतिशत यानी कि 70% से ऊपर रहने की इस बार उम्मीद जताई जा रही है। ये जानकारी हम आपको दे दें, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग को इस बार भी पंचायत चुनाव से 70% से अधिक मतदान की उम्मीद है। अक्टूबर 2019 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 69.59% मतदान हुआ था। पिछले चुनाव की बात करें तो 12 जिलों में सबसे ज्यादा मतदान उधम सिंह नगर और सबसे कम मतदान अल्मोड़ा जिले में हुआ था। गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी मतदाता में सबसे आगे था। उधम सिंह नगर में करीब 84.26% मतदान भी हुआ था। उत्तरकाशी की बात करें तो यहां पर 78.43% मतदान देखा गया था, जहां पर अल्मोड़ा की बात करें तो 60.4%, चंपावत में 67.82 और नैनीताल की बात करें तो 75.07, पिथौरागढ़ की ओर करें तो 65.54, बागेश्वर की बात करें तो 63.99% मतदान हुआ था। गढ़वाल मंडल में चमोली में 65.65%, टिहरी की बात करें तो 61.9 और देहरादून की बात करें तो 77.5% यहां पर मतदान की प्रक्रिया देखी गई थी। पौड़ी में 61.79 और रुद्रप्रयाग में 62.98% मतदान हुआ था। और इस बार भी मतदाताओं की संख्या में काफी करीब जो ये पूरा आंकड़ा है वो देखा जा रहा है। 5 लाख का इजाफा भी यहाँ पर हुआ है। ये जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इसके दौरान माना जा रहा है कि मतदान प्रतिशत भी बढ़कर 70 से 75% तक हो सकता है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देकर दे रहे थे और यहाँ पर काफी उत्साह भी लोगों में खास तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले चरण का आज मतदान हो रहा है और उसको लेकर भी तमाम जानकारियां हम आपको पल पल तहलका डिजिटल पर देते रहेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, इस बार पंचायत चुनाव में अब तक क्या मतदान प्रतिशत रहा है? क्या पिछले चुनावों की तुलना की बात करें तो ये सबसे ज्यादा है, कम है? क्या कुछ जानकारी है? मौके पर आप मौजूद हैं, पूरी जानकारी हमें दीजिए। मोहित, आप सुन पा रहे हैं? मोहित, देखिए, इस बार पंचायत चुनावों में अब तक मतदान प्रतिशत कैसा रहा है? सुबह से 8 बजे से जो ये मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या पिछले चुनाव की तुलना में ये सबसे अधिक है, कम है? क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर?
तो मोहित से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। विकासनगर से हमारे संवाददाता है मोहित और मौके पर मौजूद है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी वो हमें देंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट तहलका डिजिटल आपको देता रहेगा। तो आपको बता दें कि आज पहले चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी और उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है और इस बीच लोगों में भी काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पहले चरण का मतदान शुरू हुआ है और लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको ये जानकारी दे दें, श्रीनगर में चुनाव को लेकर भी काफी उत्साह है। खिरसू ब्लॉक के बलोजी बूथ पर अब तक 52 वोट पड़ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, जहां पर ग्राम सरना की 95 साल की बुजुर्ग महिला ने भी वोट डाला है। तो देखिए, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी काफी उत्साह पंचायत चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। गांव की सरकार इस बार बनने वाली है। भारी मात्रा में महिलाएं हो, पुरुष हो और साथ ही युवा हो, तो वो भी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी, पल पल की अपडेट हम आपको पंचायत चुनाव को लेकर देते रहेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिग्विजय जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए, इस बार जो पंचायत चुनाव है आज से शुरू हो गया है। ऐसे में सत्ताधारी दल और विपक्षी दल 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन पकड़ मजबूत करने की एक बार कोशिश कर रहे थे। अभी आप मौके पर मौजूद है, कैसा माहौल बना हुआ है दिग्विजय? बिल्कुल विजय, आपको बता दें आज पहले चरण की वोटिंग जो है वो लगभग 49 ऐसे ब्लॉक है जहां पर पहले चरण का मतदान चल रहा है और मैं खुद इस समय एक पोलिंग स्टेशन पर हूं। जकोली का एक पोलिंग स्टेशन है। मतदान को लेकर के आप पीछे देख सकते हैं, लोगों के अंदर उत्साह जो है पहले से ही बरकरार है। लाइनें लगातार सुबह से जिस हिसाब से लग रही हैं, वोटर्स आ रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग वोटर हो या फिर युवा वोटर हो, वो हर एज कैटेगरी का वोटर अभी तक यहाँ पर आ रहा है और प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की है इसके लिए, मतदान को संपन्न करवाने के लिए। खासतौर पर यहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी तैनात है या फिर प्रशासन की तरफ से जो मतदान कर्मचारी यहाँ पर तैनात है, वो पूरी तरीके से जो अक्षम व्यक्ति है, जो जिसको आने जाने में दिक्कत है, उनके तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और विजय, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पोलिंग स्टेशन ऐसा है, यहाँ पर इस समय अभी जो सबसे उम्र दराज जो वोट पड़ा है, तकरीबन 88 साल की बुजुर्ग महिला के द्वारा वोट दिया गया। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो चलने फिरने में समर्थ नहीं है, तो उनको भी मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। और मतदान सुबह से अगर देखा जाए तो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती आज निर्वाचन आयोग के सामने ये थी कि भारी बरसात पिछले 3-4 दिनों में हमने देखी, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया। उसके बाद जो मौसम को लेकर के तमाम तरह के कयास थे, अटकलें थी कि मौसम किस तरीके से रहेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं मौसम भी साथ देता हुआ नजर आ रहा है, ना तो ज्यादा धूप है और ना ही बरसात का समय है। मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि वोटर्स के लिए काफी अच्छा माहौल है, काफी अच्छा समय है। और पूरे उत्तराखंड में जहां पर भी इन फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा है, वहां पर इसी तरीके से वोटिंग देखने को मिल रही है, जो कि लगातार चल रही है। विजय, देखिए, सुबह से मतदान प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, तो दिग्विजय, सुबह के रुझान किस ओर इशारा कर रहे हैं? अभी तक के 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो किस ओर इशारा कर रहे हैं ये? बिल्कुल 8 बजे से यहाँ पर भी 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई और वोटिंग शुरू होने के बाद से ही लगातार, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव में हमने देखा 1-2 दिनों में बहुत ज्यादा जो प्रवासी लोग हैं जो अपने गांव से बाहर रहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में वोट देने के लिए गांव आए हैं। तो सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले वही लोग वोट देने पहुंचे हैं जिनको जो कोई कामकाज से, या फिर स्टूडेंट इसमें काफी ज्यादा हैं जो कि बाहर रहते हैं, वोट देने यहाँ पर आए। वोट देने के बाद काफी लोग निकले, तो सुबह सुबह का जो वक्त था उन लोगों के लिए है, वो ज्यादातर वोटर्स नजर आए जो कि बाहर से रहने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर आए हैं। तो अभी आप ये सामने मैं तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, पूरी तैयारी, पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। आप देख सकते हैं जो चलने फिरने में असमर्थ है, अभी आप सामने में बुजुर्ग वोटर हैं, तो इनको भी यहाँ पर लाने के लिए पूरे प्रशासन की तरफ से, और जो कैंडिडेट्स या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार लगे हुए। तो इसी तरीके से मतदान चल रहा है सुबह से। और हमने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि 88 ईयर्स ओल्ड की बुजुर्ग महिला ने इस पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। यहाँ पर 85 ईयर्स के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वोट डाला। और फर्स्ट टाइम वोटर भी काफी ज्यादा है, जो 18 साल के हैं, पहली बार वोट देने आए हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको भेजी, तो वो उनके अंदर भी जोश है और बुजुर्गों के अंदर भी जोश है। तो ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है, अभी तक पूरे उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का मैं आपको अपडेट दे दूं तो शांतिपूर्वक तरीके से लगभग सभी जगहों पर वोटिंग चल रही, मतदान चल रहा है। और फर्स्ट फेज का इलेक्शन अब शाम को, क्योंकि अब जो लोकल लोग होते हैं वो इसके बाद, दिन के बाद या फिर शाम तक वो लोग वोट करने आते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, निर्वाचन आयोग की जो कोशिश थी कि मत प्रतिशत को इस बार बढ़ाया जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी। हालांकि निर्वाचन आयोग के कई सारे फैसले हाई कोर्ट गए, काफी विवादित चुनाव रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिशें पूरी ये की जा रही हैं कि बरसात के समय के बीच में वोट प्रतिशत जो है वो कम ना हो, वो बढ़े। उसके लिए जो कोशिशें थी उनको धरातल पर उतारने की कुल मिलाकर के कोशिश की जा रही है। विजय,
देखिए, युवाओं का जिक्र भी आपने किया था और मौसम भी कैसा बना हुआ है अभी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में मौसम जो है वो पल पल बदलता रहता है। तो अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट है दिग्विजय? क्या बाधा बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है? नहीं, मौसम को लेकर के जो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, तो मौसम का कोई खास असर दिख नहीं रहा। आप देख सकते हैं बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी खिली हुई है, और इसी वजह से ही जो वोटर्स हैं, मैं आपको अपने पीछे भी दिखाऊं तो पुलिस के जो कर्मचारी हैं या फिर जो निर्वाचन में जिनकी ड्यूटी लगी है, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान को करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज वही, जैसा कि विजय मैं आपको लगातार बता रहा था कि मौसम खलल न बने या फिर मौसम चुनौती न डाले वोट, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बरसात होती है तो बहुत सारे वोटर्स, जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो बाहर से जो प्रवासी हैं और वोट देने के लिए आए हैं। तो अगर बारिश होती, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा 78 के करीबन हाईवे बंद थे, तो वो अगर स्थिति बरकरार रहती तो दिक्कत आ सकती थी, वोट परसेंटेज कम हो सकता था। लेकिन मौसम फिलहाल ठीक है और इसी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दिग्विजय, देखिए, इस बार युवा चेहरे भी काफी मैदान में उतरे थे, तो युवाओं को लेकर किस तरीके से उत्साह उनमें दिख रहा है पंचायत चुनाव को लेकर के? क्योंकि काफी चेहरे देखने को मिले थे इस बार पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, तो युवाओं में किस तरीके का जोश है, किस तरीके का बदलाव वो इस बार गाँव की सरकार में बनता हुआ देखना चाहता है दिग्विजय? अब बिल्कुल, गांव की जो सरकार होती है सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र की, और इसको मजबूत करने के लिए युवाओं की भागीदारी जाहिर सी बात है सुनिश्चित होनी चाहिए। तो प्रत्याशियों से लेकर के और वोटर्स तक जो यंग एज कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके अंदर भी उत्साह है अपने क्षेत्र की सरकार के लिए, छोटी सरकार के लिए, चाहे वो चुनाव लड़ने में रहा हो या फिर वोट देने में रहा हो। हमने देखा अभी बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनसे बातचीत की, बहुत सारे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट है जो कि छुट्टी लेकर के वोट देने आए हैं। तो उन लोगों को भी पता है कि उनका जो एक वोट है वो कितना कीमती वोट है, और सबसे बड़ा अधिकार हमारे देश में यही कहा जाता है कि वोट का जो अधिकार है सबसे बड़ा अधिकार है, और उसको लेकर के भी लगातार युवा यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं। और जहां तक बात वोटिंग को लेकर के है, तो युवा जो वोटर्स हैं, मैक्सिमम जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो छुट्टी लेकर के आए होंगे, वोट देने आए होंगे, तो वो लोग अभी आ चुके हैं, बहुत सारे वोट करके चले भी गए हैं और अभी भी आने का सिलसिला जारी है। हमने आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं वो भी आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, हर एज कैटेगरी का जो वोटर है वो अभी फिलहाल पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। देखिए दिग्विजय, पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में मतदान के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां पे भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र वहां पर है, तो लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के उसको मद्देनजर में देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, भौगोलिक परिस्थितियां काफी कठिन है, और जैसा कि हमने देखा 2 दिन पहले से ही जो पोलिंग पार्टियां थी उनको रवाना कर दिया गया था, चाहे रुद्रप्रयाग रहा हो या फिर उत्तरकाशी रहा हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज उन पोलिंग पार्टियों के सामने ही रहता है, क्योंकि उनको काफी दूर दूर तक जाना होता है। और उसी सिलसिले में हमने देखा 2 दिन पहले सोमवार से पोलिंग पार्टियों को भेजना शुरू कर दिया गया था, उसके बाद मंगलवार को भी कुछ टीमें गई, और कल जो मैक्सिमम टीमें हैं वो कल सब चली गई थी। कल के दिन की अगर हम बात करें तो परसों ही उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं दीपम सेठ, उन्होंने भी एक आवश्यक बैठक की थी, मुख्यमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये भी कहा गया था कि अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी कोई दिक्कत कहीं पर आती है तो पुलिस सैटेलाइट से या फिर वायरलेस से का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो तमाम चीजें करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हमने देखा कांवड़ का जो यात्रा था, कांवड़ मेला था, वो भी उत्तराखंड में लगातार चल रहा। तो जैसे ही कल कांवड़ भी खत्म हुआ तो वैसे ही हरिद्वार में भी पुलिस कर्मचारी थे, पुलिसकर्मी थे, उनकी ड्यूटियां भी इलेक्शन में लगा दी गई। और क्योंकि हरिद्वार में इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उसके अगल बगल के जो नजदीकी इलाके थे तो वहां से लगभग 70,000 क्योंकि पुलिसकर्मी कांवड़ में ड्यूटी दे रहे थे, तो उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। और जो मतदान को सकुशल करवाने के लिए जो टीमें बनाई गई है उनको 2 दिन पहले ही भेज दिया गया था, और उन लोगों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था ही करने की कोशिश की है। जैसे कि हमने यहाँ पर भी आपको दिखाया, जिस पोलिंग स्टेशन पर हम हैं, तो सुबह से ही यहाँ पर भी एक कॉपरेशन किया जा रहा है, कॉपरेट आपस में सभी, चाहे मतदान कर्मचारी हों या फिर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो बूथ के अंदर होते हैं, तो वो सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोट डालें और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। अब देखना ये होगा कि वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है विजय लक्ष्मी, क्योंकि दोपहर 1-2 बजे के बाद स्थितियां बहुत सारी क्लियर होगी कि कितना परसेंट वोट जो है अभी तक पड़ा है। और ये पंचायत चुनाव है, इसकी मतगणना से लेकर के वोटिंग तक दोनों प्रोसेस काफी स्लो चलती हैं, काफी वक्त लग सकता है डेटा आने में, लेकिन उम्मीद यही है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा। जिस तरीके से हमने माहौल देखा और जिस तरीके से तैयारियां की गई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से भी, और लोगों के अंदर भी जो उत्साह दिख रहा था, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिग्विजय, देखिए, इस बार चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है मुद्दे, जिसको लेकर के जनता उन पे विश्वास करती है, और राजनीतिक जितने भी जनप्रतिनिधि मैदान में उतरते हैं तो वो अपने मुद्दे रखते हैं। तो इस बार किस तरीके के मुद्दे रखे गए हैं और किस तरीके से जनता ने उन पे विश्वास दिलाया है?
अब बिल्कुल मुद्दों को लेकर के अक्सर बात होती है, क्योंकि लोकतंत्र है और चुनाव है। चुनाव जब होता है तो जाहिर सी बात है कुछ मुद्दे होंगे, और ये छोटी सरकार, जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को कि छोटी सरकार ये चुनाव बनाते हैं, तो उसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, जिसमें रास्तों से लेकर के, सड़कों से लेकर के, पेयजल कनेक्टिविटी, लोगों की पेंशन, इस तरीके के मुद्दे होते हैं, और उन्हीं मुद्दों पर ये पंचायत चुनाव लड़ा जाता है, और जनता भी उन्हीं मुद्दों को दिमाग में रख करके वोट देती है। और वही स्थितियां देखने को मिल रही। काफी सारे जो यंग वोटर्स थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उनका भी यही कहना था कि उनके दिमाग में इश्यूज भी हैं, मुद्दे भी हैं, और इसी को सोचते हुए वो लोग यहाँ पर वोट देने आए। तो यही सब चीजें हैं जो इस पंचायत इलेक्शन में काउंट करती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिग्विजय हमारे साथ रुद्रप्रयाग से जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारी हमें दे रहे थे, मौके पर वो मौजूद थे, तो पूरा आंखों देखा हाल वो बता रहे थे कि किस तरीके का पंचायत चुनाव में लोगों में उत्साह दिख रहा है, कैसे बुजुर्ग लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और ऐसे में तमाम लोगों के और भी आने की पूरी उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि इस बार गाँव की सरकार बनने वाली है। तो गाँव की सरकार बनाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अपना काफ़ी सहयोग भी वहां पर पूरी तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हम और जानकारी आपको इसको लेकर देंगे, और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकासनगर से हमारे संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए, इस बार पंचायत चुनाव में अब तक मतदान प्रतिशत क्या रहा, कैसा रहा? मौके पर आप मौजूद हैं। पिछले चुनावों की तुलना में ये सबसे अधिक है, कम है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर आपके पास? जी हाँ, देखिए, मतदान जो है सुबह शुरू है और मतदाता भारी मात्रा में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लाइनें जो है वो लगी हुई हैं और मतदाताओं के अंदर जो पूरा जोश उठता है, वो पूरी तरह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुद्दे वही रहेंगे, सड़क, पानी, जो पहले था वही है। मोहित, देखिए, उत्तराखंड में इस बार बड़ी संख्या में लोग जो है वो बाहर काम करते हैं और बाहर से इस बार वोट देने के लिए पहुंचे। तो क्या इस चुनाव में प्रवासी मतदाताओं की वापसी हुई है और उनका वोटिंग पैटर्न जो है वो कितना महत्वपूर्ण रखता है और किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, मैं इस जगह जहाँ पर अभी मौजूद हूँ, ये है ग्राम पंचायत। आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा बड़ी आबादी, यहाँ की जनसंख्या है देहरादून जिले के अंदर, आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा यहाँ पे मतदाता है। और जो मतदाता हैं वो इसमें इस बार ज्यादातर युवा हैं, जो बाहर से अपने स्कूलों की छुट्टियां वगैरह अपने बाहर से जॉब कर रहे हैं, वो सब छुट्टियां लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए मोहित, आपके पीछे मैं काफ़ी लंबी कतारें देख रही हूँ, लोगों की भारी उत्साह भी उनमें देख रहा है। अगर आप बातचीत करना चाहें तो जनता से पूछे किस तरीके का उत्साह उनमें दिख रहा है, क्या कुछ सोच के वो इस बार वोटिंग पैटर्न को यूज़ करेंगे और किस मकसद से, क्या सोच के अपने प्रतिनिधि को वो वोट करने इस बार पहुंचे हैं? आप तमाम लोग मैं आपके पीछे देख रही हूँ, बातचीत कीजिए उनसे ज़रा। आप लोग इस बार चुनाव कर रहे हैं, आप युवा हैं और मतदान के लाइन में यहाँ पे लगे ना, मुद्दों को देख करके चुनाव में इस बार वोट कर रहे हैं। आखिर वो मुद्दे हैं क्या? अच्छा, तो इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव के? आप भी लाइन में लगे हुए? सड़कों का लोगों को ये नहीं बताइए उत्तराखंड को बने हुए काफी समय होती है। मोहित, देखिए, मौके पर आप मौजूद हैं, भारी मात्रा में मैं वहां पर लोगों की भीड़ देख रही हूं और भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचे हैं लोग। तो इस ओर एक सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था किस तरीके से है, क्योंकि लोग जो है वो धीरे धीरे जैसे दिन ढलता जाएगा लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? कितने पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात है? ऐसे में क्या कुछ अपडेट है इसको लेके? देखिए, अगर बात यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपनी ड्यूटी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहनों को बाहर ही रोका जा रहा है ताकि अंदर जो मतदाता हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। और मैं आपको बता दूं कि बुजुर्गों के लिए एक अलग थी जो पुलिस के द्वारा जो किया जा रहा है, इसे एक अनूठी पहल ही कहा जाएगा कि पुलिसकर्मी जो है वो मतदान केंद्र तक जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उनको खुद वहां से लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए, पुलिसकर्मी अभी भी खड़े हुए हैं और लगातार वो अपनी दर्ज करा रही है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान भी रख रहे हैं। जी
देखिए मोहित, पंचायत चुनाव में धन बल के उपयोग को लेकर अक्सर जो है सवाल उठते रहते हैं, तो इस बार चुनाव आयोग ने इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं मोहित? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि धन बल के लिए धन बल प्रत्याशी अपने पूरे जोर लगाते हैं, ऐसा ही पचपन क्षेत्र में देखने को मिला। अभी 3 दिन पूर्व ही 232 पेटी अवैध शराब की जब्त की गई थी विकास नगर कोतवाली के द्वारा और कोतवाली के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी कल भी लग्जरी गाड़ियों से शराब की तस्करी की जा रही थी, जो शायद कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के अंदर प्रत्याशियों के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल की अपडेट हमें देने के लिए। तो त्रिस्तर पंचायत चुनाव को लेकर ये पूरी अपडेट हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सुबह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये प्रक्रिया चलने वाली है और इस बीच लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो पल पल की अपडेट तहलका डिजिटल आपको दिखाता रहेगा, तो बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।